जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास का पावन महीना चल रहा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के छठे अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री वैशाख मास महात्म्य की जय। इससे पहले आप वैशाख मास के 5वें अध्याय तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। अब छठे अध्याय की कथा। देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं कि हे राजन, हम एक ब्राह्मण और एक छिपकली का इतिहास तुमसे कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसे चातक और छिपकली का जन्म मिला है। वह निर्धन और निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा ना करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला और जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी हैं। उसने सदा गौ, भूमि और स्वर्ण दान देकर अनेक ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है, उनको प्रसन्न किया है। कोई ऐसा दान नहीं होगा जो उसने ना दिया हो। परंतु उसने कभी भी वैशाख मास में जल का दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु का दान करना चाहिए। जल तो सहज में ही सुलभ है, तो जल का दान नहीं करना चाहिए। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब ही करते हैं, उनको तो सब मान सम्मान देते हैं, लेकिन अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति हो और यही दया के पात्र हैं। ऐसी उस राजा की सोच थी। ऐसी सोच के कारण ही, इसी दोष के कारण ही उसको 3 जन्म तक चातक की योनि मिली है। फिर 1 जन्म में वो गिद्ध हुआ है। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की उसको योनि मिली। फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार इस राजा का मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली के रूप में जन्म हुआ है। इस प्रकार द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए उसको 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुति देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर पर आए हैं। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया है, मान सम्मान किया है। मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का है। देव योग से उस जल की एक बूंद उस छिपकली पर भी जा पड़ी है। जल की बूंद पड़ते ही उसको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया है और वह हाय हाय करके कहने लगा है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ है और ब्राह्मण कहने लगे हैं कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार कर दूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी है कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अपने जीवन में बड़े यज्ञ किए थे, गौओं का दान किया था, बड़े प्रकार के दान किए थे और धर्म पूर्वक राज्य भी किया था, तो भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। उसके पश्चात इस छिपकली की योनि में मेरा जन्म हुआ है। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पहले के जन्मों का वृतांत स्मरण हो आया है। मेरे अनेक पापों का नाश हुआ है। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। साधु महापुरुष तो सदा सबका उद्धार करते आए हैं। इस समय मैं आपकी शरण में हूँ। जो आप मेरे लिए उचित समझे वो अब आप मेरे लिए कीजिए।
तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया है और कहने लगे हैं कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल को सुलभ जानकर यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप और मार्ग के प्यासे ब्राह्मण को जल दान आदि नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते हैं। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, ठीक ऐसे ही तीर्थ यात्रा और मूर्तियों के दर्शन से तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु महात्माओं की सेवा करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और उसको भगवान की कृपा मिलती है। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने तो न जल दान किया न साधुओं की सेवा की, इसी कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है वह मैं तेरे को दे दूंगा। उसी के फल से तुम्हें शांति मिलेगी। इससे तेरे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी पापों का नाश हो जाएगा। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श करके एक दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। ठीक उसी क्षण जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को प्राप्त हुआ है। छिपकली की योनि का उसने त्याग किया है। दिव्य रूप में उन ब्राह्मण को नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चला गया है और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से उत्पन्न हुआ है और 7 द्वीपों का पृथ्वी का राज्य करने लगा है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे राजन, इस प्रकार वैशाख मास में किया गया जल दान अनन्य फल देने वाला है। वैशाख मास आने पर जल का दान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, कई बार थोड़े से धर्म से भी अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। जैसे वैशाख मास में केवल जल दान करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। धर्म और अधर्म का ज्ञान मनुष्य अपनी बुद्धि से कई बार नहीं कर पाता। शास्त्र में जो दिया हुआ है उसके अनुसार धर्म और अधर्म का ज्ञान हो जाता है। उस राजा ने ये सोचा है कि जल जैसी वस्तु का क्या मूल्य है, उसको दान करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए वैशाख मास में उसने प्यासे लोगों को, प्यासे ऋषि मुनियों को, प्यासे संत महात्माओं को कभी जल नहीं पिलाया। क्यों? क्योंकि जल को वो सामान्य चीज मानता था जो कि बिना मूल्य के हर जगह उपलब्ध होती है। लेकिन उसी पाप के कारण उसको कई योनियों में भटकना पड़ा है। उसके पश्चात एक ऋषि के द्वारा जल छिड़कने पर उसको छिपकली की योनि से मुक्ति मिली है। तब जाकर उसने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया है। जिन ऋषि ने उनके ऊपर जल छिड़का था वो वैशाख मास में पूरी तरह से धर्म कर्म का पालन करते थे। इसलिए हे राजन, वैशाख मास में, इस पावन मास में पूरी तरह से भगवान की आराधना में अपने मन को लगाना चाहिए। भगवान तो केवल श्रद्धा भावना से प्रसन्न होने वाले हैं। जिसके मन में भगवान के लिए सुंदर भाव है, जो प्राणी मात्र की सेवा भावना से सब काम करता है, उसको भगवान की कृपा मिलती है। भगवान कभी ये नहीं चाहते कि सब मनुष्य यज्ञ करें, सब मनुष्य बड़े दान पुण्य इत्यादि करें। भगवान तो केवल यही चाहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो उसी में से सब प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। जो कुछ मनुष्य को भगवान ने दिया हुआ है उसमें से कुछ अगर दान कर दिया जाए तो कोई कमी आने वाली नहीं है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, ऐसे लोगों के लिए दान की आज्ञा नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य अपने मन को भगवान में लगाकर भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन करते हैं तो भी उनको भगवान की कृपा मिलती है। जल जैसी दान का वस्तु तो हर कोई कर सकता है। किसी को जल पिलाने में कौन सी असंभव बात है। वैशाख मास में किसी प्यासे को जल पिलाएंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। इस कथा में हे राजन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। इस कथा को सुनने वाले के घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी सदैव के लिए निवास करती हैं। इसलिए हे राजन, इस कथा के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
तो इस प्रकार श्री पद्म पुराण में से इस छठे अध्याय की कथा को हमने आपको सुनाया है। वैशाख मास की इस कथा को आप पिछले कई दिनों से हमारे चैनल पर सुन रहे हैं। आपसे छोटा सा निवेदन, कृपया मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली अनेकों कथाओं को आप सुन सकें। हमारे इस चैनल पर भगवान की अनेकों कथाएं आपको मिलेंगी, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।